Good morning, students. Welcome back in e-learning social science classroom. First of all, congratulations to all for the success of first semester examination. My dear students, from today onward, we are going to start our second semester with the chapter number 8th, leisure time. तो बच्चों हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं. इस सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 8 है. तो आज हम इस चैप्टर के बारे में, इसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लेजर टाइम. लेट्स स्टार्ट. लेजर टाइम. इट इज़ ट्रू दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले कैन मेक एनीवन डल. तो कहते हैं अगर हम सारा दिन काम करते रहेंगे, खेलेंगे नहीं, तो हम जो हैं वो डल हो जाएंगे. द टाइम दैट यू स्पेंड अवे फ्रॉम योर रूटीन वर्क इज़ नोन एज लेजर टाइम. लेजर टाइम क्या होता है? जब आप सारा दिन अपना काम करके फ्री होके कुछ अलग गेम्स खेलते हो, कोई भी अपना काम करते हो, कुछ भी इंजॉय करते हो, तो वो होता है लेजर टाइम. व्हाट इज़ लेजर टाइम? लेजर टाइम क्या है? आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर रहे हैं इन लेजर टाइम. तो लेजर टाइम क्या है कि टाइम फॉर रिफ्रेशिंग, अपने माइंड को, अपने आप को रिफ्रेश करना, रिलैक्स करना. इट इज़ कॉल्ड लेजर टाइम. एक्टिविटी यू मे फॉलो. तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हैं लेजर टाइम में? रीडिंग, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, एम्ब्रॉयडरी, रीडिंग, पोट्री. इसके अलावा भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यो फॉलो कर सकते हैं. ओल्डन टाइम्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो लेजर टाइम में होती थी, जो लेजर टाइम में लोग करते थे? चैरियट रेसिंग, बोटिंग, प्लेइंग विद मार्बल्स, हंटिंग. ये ओल्डन टाइम एक्टिविटीज़ है, सारी लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं ओल्डन टाइम की. नेक्स्ट है ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़. कुछ हमारी ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं. मैनी ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ लाइक आर्चरी, बॉक्सिंग, swimming are still popular and are competed at international level today. क्योंकि ये जो आर्चरी, स्विमिंग और बॉक्सिंग है, ये आपकी जो है इंटरनेशनल लेवल पे आजकल लोग इन गेम्स को खेलते हैं. नेक्स्ट है, अब हमारा चैप्टर में आता है आउटडोर और इंडोर गेम्स. तो आउटडोर और इंडोर गेम्स कौन सी हैं? गेम्स टू टाइप्स की हैं लेजर टाइम एक्टिविटीज़. एक तो आउटडोर है, दूसरी है इंडोर. इंडोर कौन से? जो इनसाइड, जो आप रूम के अंदर बैठ के खेल सकते हो, किसी भी रूम में, बिल्डिंग में, कवर्ड एरिया में जो बैठ के आप गेम्स खेलते हो, वो है इंडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स आउटसाइड, जो घर से बाहर प्लेग्राउंड में और कहीं भी अपने रूम के बाहर आप खेलते हो, वो आपकी आउटडोर गेम्स होती हैं. नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है आउटडोर गेम्स की. आपने ये कैरम बोर्ड खेलना, टेबल टेनिस, चेस, लूडो, ठीक है, बैडमिंटन खेलना, जूडो, कराटे, और भी बहुत सारी लेजर टाइम इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जो आप लेजर टाइम में खेल सकते हैं. तो एडवांटेज क्या है इनके? लेजर टाइम एक्टिविटीज़ के एडवांटेज क्या 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 हैं? सबसे पहले है कि नीड लिमिटेड स्पेस. इंडोर गेम्स में आप अपने रूम में, आपके बेड पे बैठ के भी आप खेल सकते हो. अ बॉन्ड इज़ डेवलप्ड बिटवीन द फैमिली मेम्बर. जैसे कि ड्यूरिंग दिस टाइम कोविड-19, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के घर पे कैरम बोर्ड, लूडो, स्नेक एंड लैडर खेलते हो. प्लेड थ्रू आउट द ईयर, सीजनल चेंज डू नॉट इफेक्ट. तो आप पूरा सीज़न खेल सकते हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी सीज़न होता है तो आप उसके अंदर, आपको कोई इफेक्ट नहीं करते इंडोर गेम्स. आप अपने घर के रूम में, अपने रूम में बैठ के खेल सकते हैं. इट हेल्प एल्डर्स एंड चिल्ड्रन टू प्ले टुगेदर. कई बार घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप उनके साथ बैठ के भी ये गेम्स खेल सकते हो. नेक्स्ट है हमारा आउटडोर गेम्स. तो यहाँ पे आउटडोर गेम्स दी हुई हैं. क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है, ये सारी आपकी आउटडोर गेम्स हैं जो आप जहाँ पे ओपन एरिया में खेल सकते हैं. तो इनके भी कुछ एडवांटेज हैं, क्योंकि इंडोर गेम्स के एडवांटेज तो हमने किए, तो कुछ आउटडोर गेम्स के भी एडवांटेज हैं. तो क्या क्या है आउटडोर गेम के एडवांटेजेस? कहते हैं कि enjoys फ्रीडम फ्रॉम इनक्लोज्ड स्पेस, स्टिल एयर एंड कोकून्ड एनवायरनमेंट. मतलब जो अंदर बैठे बैठे कई बार आप थक जाते हो, आप सोचते हो कि हम बाहर निकलें, थोड़ा ग्राउंड में खेलें, अपने घर के पार्क में खेलें,
कहीं पे भी आप खेलें, क्योंकि आप बैठ बैठ के अंदर जो है वो थक जाते हो। सप्लाई फ्रेश एयर टू लंग्स इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो आपको सबको पता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश एयर हमारे लंग्स को मिलती है और हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर भी खेल सकते हैं। कीप द बॉडी फिट, क्योंकि जब आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहती है। डेवलप क्वालिटीज़ ऑफ टीम स्पिरिट। जब आउटडोर गेम्स में क्या होता है कि आप 10, 15, 20 लोग इकट्ठे भी खेल सकते हैं, तो उसमें एक आप क्या क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं? टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर डेवलप होती हैं। हैव अ ग्रेट मास अपील एज़ कम्पेयर टू इंडोर गेम्स, क्योंकि इंडोर गेम जो है वो लिमिटेड स्पेसिस में होती हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है कि आप, क्योंकि इंडोर गेम्स के कंपैरेटिव जो है आउटडोर गेम ज़्यादा बेटर हैं। रिफ्रेश द माइंड इन नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि हमेशा हमें सभी कहते हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को वो रिफ्रेश करता है, तो इसलिए आउटडोर गेम्स हमें ज़्यादा खेलनी चाहिए। नेक्स्ट है खो खो एंड कबड्डी। खो खो एंड कबड्डी के क्या एडवांटेजेस हैं? डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड कैन बी प्लेड एनीवेयर, क्योंकि खो खो और कबड्डी खो खो और कबड्डी के लिए आपको कोई प्रॉपर ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा प्लेग्राउंड्स की, जहाँ पे भी आपको स्पेस मिलती है आप खो खो कबड्डी आराम से खेल सकते हैं। गुड फॉर फिज़िकल फिटनेस, तो ये फिज़िकल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पीडनेस, स्विफ्ट मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि जब आप भागते हैं खो खो और कबड्डी में तो आपकी जो स्विफ्ट मूवमेंट्स होती रहती हैं। फिज़िकल फिटनेस होती है, मेंटल अलर्टनेस होती है। इसमें भी जब हम 10 लोग खेलते हैं तो आपकी जो है मेंटल अलर्टनेस भी रहती है और टीम स्पिरिट भी आपके अंदर आती है। तो जो ये हमें पता है कि खो खो एंड कबड्डी जो है वो पॉपुलर है इन इंडियन सिंस ओल्डन टाइम्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो कबड्डी और खो खो है ये दोनों गेम्स बहुत ज़्यादा खेली जाती हैं। बोथ द गेम्स आर वेरी गुड फॉर फिज़िकल फिटनेस, क्योंकि दोनों गेम्स ही फिज़िकल फिटनेस के लिए और क्विकनेस ऑफ मूवमेंट्स, मेंटल अलर्टनेस और टीम स्पिरिट दोनों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी पीपल इंजॉय साइकिलिंग, क्योंकि स्केटिंग, वॉकिंग और जॉगिंग इन पार्क्स भी करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा काइट फ्लाइंग एंड रीडिंग। डू यू नो में काइट फ्लाइंग कहते हैं कि काइट फ्लाइंग इज़ अ पॉपुलर एक्टिविटी ऑन रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे एंड उत्तरायण। ठीक है, इन दिनों में ये एक्टिविटी बहुत होती है काइट फ्लाइंग। इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल एंड स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसके लिए एक स्किल की और स्ट्रेटेजी की बहुत ज़रूरत है। पीपल एंजॉय फ्लाइंग काइट्स इन डिफरेंट शेप्स एंड मटेरियल्स। लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि आप भी सभी काइट फ्लाइंग करते हैं, क्योंकि उसके लिए मटेरियल की और डिफरेंट शेप्स, किसी का राउंड शेप में होता है, किसी का किस कलर में होता है, अलग अलग मटेरियल के और टाइप्स के होते हैं। अर्लियर सम गेम्स वर प्लेड ओनली बॉयज़। पहले तो कुछ गेम्स जो थे बॉयज़ द्वारा ही खेली जाती, लेकिन आजकल बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो सभी इकट्ठे गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग। रीडिंग क्या है कि रीडिंग इज़ अ वंडरफुल हॉबी। बहुत अच्छी आदत है जिन बच्चों को रीडिंग की हैबिट है। बुक्स इंटरटेन एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेसेस एक्सेट्रा। तो क्योंकि बुक्स जो हैं वो एक तो आपको एंटरटेन करते हैं, आपको लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है किन के बारे में, पीपल्स, प्लेसेस, इवेंट्स, डिफरेंट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और आपकी नॉलेज को इन्हेंस करती है। तो स्टूडेंट शुड मेंटेन ए हेल्दी लाइफ, स्टडी हार्ड, मेक योर माइंड एंड बॉडी फिट एंड डूइंग लेजर टाइम एक्टिविटीज़। तो आप सभी को जब आप फ्री होते हैं, थोड़ा अपने स्टडी से जब फ्री होते हैं, तो लेजर टाइम जो आपके पास बचता है, फ्री टाइम जो आपके पास होता है, उसमें आप डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं। आप स्टडी भी करें, अपने माइंड को, अपने बॉडी को फिट भी रखें। किसके द्वारा? लेजर टाइम एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रखना चाहिए। साइकिलिंग भी करें, खेलें, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें। ठीक है, तो अपने आप को हेल्दी लाइफ और अपना माइंड को फ्रेश रखें। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक,
लेजर टाइम जो हमारा लेसन था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।